स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आयरन फ्लाई या बटरफ्लाई स्प्रेड आयरन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी जो है एक ऑप्शन सेलर के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रैटेजी होता है ये। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा देता हूँ ताकि एकदम दिमाग में घुस जाए। तो सबसे पहले इसका पे ऑफ चार्ट किस तरह से तैयार करते हैं, हमने किस तरह से डिफाइन करेंगे हमारे किस रेंज से किस रेंज तक मार्केट रहने से पॉजिटिव रहेगा, कहाँ से कहाँ ब्रेक होने पर हमारा लॉस होगा। ये सारे चार्ट जो तैयार होता है इसको बोला जाता है पे ऑफ चार्ट। आगे आपको दिखाएंगे पे ऑफ चार्ट किस तरह से होता है। तो इसके लिए क्या करना है, सेल कॉल एंड पुट। आपको कॉल एंड पुट दोनों ही सेल करना है। कौन सा, एटीएम, एट द मनी का, जो भी मार्केट रेट में चल रहा है उसी एट द मनी का कॉल एंड पुट को आपको सेल करना है। साथ में क्या करना है, बाय कॉल एंड पुट आउट ऑफ द मनी। आपको आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट को बाय करना पड़ेगा। कहाँ पे बाय करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ से आपका ब्रेक इवन शुरू होता है, किस तरह से जब दिखा देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या ब्रेक इवन है। ये देखिए, ये एक पे ऑफ चार्ट है। इस पे ऑफ चार्ट हमें क्या क्या बता रहा है, सबसे पहले जो बता रहा है वो है ब्रेक इवन। तो चलिए ब्रेक इवन किसे कहते हैं हम देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट है ब्रेक इवन, ये पॉइंट है हमारा ब्रेक इवन। ये दोनों पॉइंट हमारा हो गया ब्रेक इवन। मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसके बाद रिस्क रिवार्ड, हमारा रिवार्ड कौन सा है, ये है रिवार्ड। इसके बीच में मार्केट रहने से हमें प्रॉफिट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया रिवार्ड। अब रिस्क कौन सा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये है हमारा लॉस होने का जोन। ये हमें लिमिटेड लॉस देगा, तो ये होगा हमारा रिस्क। ये दोनों पोर्शन होगा हमारा रिस्क। रिवार्ड कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन। विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो प्रीवियस हिस्ट्री कैलकुलेट करके आपका जो जिसमें आप पे ऑफ चार्ट तैयार करेंगे वो आपको बता देगा। इसके बाद क्या होता है, एक आयरन फ्लाई मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट क्या होता है बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये हो गया स्टॉक का प्राइस। अगर प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में रहे हमारा प्रॉफिट होगा। इससे बाहर कहीं पे भी चले जाए, कितना दूर भी चले जाए, हमारा जो लॉस होगा इतना ही लॉस होगा। सेम वही यहाँ तक प्रॉफिट, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, हमारा लॉस होगा इतना ही। तो ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का एरो है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा लॉस है, और ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टॉप है, ये टॉप लेवल तक ये हो गया हमारा प्रॉफिटेबल जोन। लेकिन कहाँ पे होगा, इस एरिया से लेके इस एरिया, यहाँ से लेके ब्रेक इवन से जहाँ पे ब्रेक हुआ उतना हमें इतना लॉस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं क्लियर हो, मैं दोबारा जब पे ऑफ चार्ट तैयार करूंगा तब आपको पता लग जाएगा किस तरह से ग्राफ बनता है। अब आयरन फ्लाई मैनेजमेंट कैसे होता है, जब पे ऑफ चार्ट देखेंगे तब पता लग जाएगा। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप करके देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सेंसिबल में। सेंसिबल या यहाँ पे आपको क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर मिल जाएगा। हम स्ट्रेटेजी बिल्डर में क्लिक करेंगे।
अब ये देखिए, बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। बहुत सारे हैं, ऑप्स्ट्रा से लेके बहुत सारे हैं, अब कहीं पे भी। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 36,613। तो 36,600 हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यही एट द मनी है। तो 36,600 का कॉल और पुट दोनों सेल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आ गया। 36,600 ये कौन सा साइड है, पुट साइड है, सेल करना है 25 क्वांटिटी। इधर 36,600 कॉल सेल करना है ये। अब देखिए, आपको देखने से ये पता लग जाएगा पे ऑफ चार्ट किस तरह से बन गया। ये देखिए, ये था स्टॉक प्राइस, इधर इसके साथ आप मिला लीजिए। ये देखिए, ये था, देखिए अंडरलाइन जो है, ये था स्टॉक प्राइस, ऊपर था प्रॉफिट, ऊपर था लॉस। ये देखिए स्टॉक प्राइस को हम देखेंगे, ये हो गया हमारा स्टॉक का जो प्राइस है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क रिवार्ड क्या हो गया, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस टेबल में जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए ब्रेक इवन दिखाई दे रहा है। अब ब्रेक इवन क्या कहाँ बोला कि ये जो लेवल है, ये यहाँ से जो नीचे की ओर जाएगा, ये हमारा अनलिमिटेड लॉस होता जाएगा। इधर ये हो गया ब्रेक इवन। मतलब कहाँ से कहाँ तक मैं सेफ हूँ इस स्ट्रेटेजी में, उसको कहा जा रहा है ब्रेक इवन। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कहाँ से कहाँ तक, 36,246 से लेकर 36,953 तक हम सेफ है इस स्ट्रेटेजी में। अगर इस वीक के लिए, कल के लिए मैं बोल रहा हूँ, कल तो नहीं है, आज हो गया मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब कल और परसों 2 दिन का है। 2 दिन में कितना पॉइंट मूव होने के बाद आपका लॉस हो सकता है, 36,200 से लेके 36,953 तक। यहाँ से लेके यहाँ तक आप रहेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना होगा, एक पार लॉट में 8,841। लेकिन ये मार्केट क्या है, अनसर्टेन है। तो हम क्या करेंगे, अनसर्टेन मार्केट होने की वजह से हम इसमें 2 आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट हम ब्रेक इवन के नजदीक 36,300, 36,900 ऐड कर लेंगे। तो चलिए 36,300 का पुट हम बाई कर लेते हैं और 36,900 का कॉल हम बाई कर लेते हैं। आप देखिए चार्ट पे ऑफ चार्ट किस तरह से बना है, सेम उस तरह से बना है कि नहीं। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ब्रेक इवन है। इसका ब्रेक इवन यहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से हम कहाँ तक रहेंगे, 36,381 से लेके 36,818 तक मैं सेफ हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट 5,466 पर लॉट के हिसाब से, मैक्सिमम लॉस 2,000, रिस्क रिवर्ड 2.7, तकरीबन 3 गुना के आसपास। नॉट ए बैड। तो ये एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। मार्केट किसी भी दिशा पे चला जाए, मेरा लॉस कितना होगा, 2,034 रुपए। और मार्केट मेरे रेंज के हिसाब से रहे तो यहाँ एकदम टॉप ऑफ द रहे 36,600 के आसपास इन द मनी में, तो मुझे 5,466। आगे पीछे होगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे 95, थोड़ा सा यहाँ पे 36,760 के आसपास तो 1,466, 36,680 के पास 3,466 और नीचे 36,540, 36,500 में 2,966, 36,420 में 966। तो ये जो ब्रेक इवन क्या हो गया, हमारा जो ये विनिंग जोन है, ये विनिंग जोन हमारा हो गया ब्रेक इवन बीच का। ये पोर्शन जैसे टूटा, अगर 36,381 टूट गया तो हमारा 2,000 लॉस होना तय है। 36,818 टूट गया तो हमारा लॉस होना तय है।
अभी इसके साथ स्ट्रेटेजी चार्ट क्या होता है, मैं इसमें एक चीज और बताया था, आयरन फ्लाई मैनेजमेंट। अब आयरन फ्लाई की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैसे ही ये ब्रेक इवन यहाँ पे पहुंच जाएगा, अब देख सकते हैं जैसे ही ये यहाँ तक पहुंच जाएगा 36,840, तो इस ब्रेक इवन का पुट हम सेल कर देंगे और एक लॉट, कितना 36,400 का। 36,800 जैसे पहुंच गया तो हम क्या करेंगे, 36,400 के पुट को सेल करके जो 2,000 रुपये की लॉस है उस लॉस को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये है आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी। अगर समझने में कहीं पे भी दिक्कत है मुझे कमेंट कर सकते हैं। सिंपल सा सिस्टम है, यहाँ पे ये पे ऑफ चार्ट बना दिया हमने। इन द मनी का 36,600 चल रहा है बैंक निफ्टी, इसका कॉल और पुट दोनों ही सेल कर दिया। जैसे सेल कर दिया यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन आ गया था। उसके बाद देखिए 600 मतलब 300 पॉइंट नीचे 300 पॉइंट ऊपर, सिंपल सा बात है। जहां पे आप लार्ज लेंगे वहां पे लार्ज होगा। हमने एक्सपायरी परसों का लिया इसलिए ये आ रहा है। अगर एक्सपायरी हम आगे की लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एक्सपायरी मंथली लेंगे तो क्या होगा। इसमें वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जानकारी के लेने के लिए। ये है 16 सितंबर का, हम 30 सितंबर का लेंगे। 30 सितंबर का 36,600 का ये हो गया सेल, ये हो गया सेल। आप देख सकते हैं ये हमारे जो विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना ज्यादा हो गया। हमारा ब्रेक इवन कहाँ आ रहा है, 35,500 से लेकर 37,600 तक। हाथ में कितना दिन है, 15 दिन। लेकिन हमें प्रोटेक्ट करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, इसी के बीच में होगा तो 25,599। लेकिन हमने आउट ऑफ द मनी कॉल अभी तक खरीदा नहीं, इसलिए अनलिमिटेड दिखा रहे हैं। कहाँ पे खरीदेंगे, 35,500 और 37,600 दो कॉल बाय करेंगे। ऐड 35,500 35,500 का हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। साथ में 35,500 और 37,600 और 37,600 का कॉल बाय करेंगे। ये देखिए पे ऑफ चार्ट तैयार हो गया। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैक्सिमम प्रॉफिट 17,398, मैक्सिमम लॉस 10,105। लेकिन कहां से कहां तक, 35,800 से लेकर 35,900 से लेकर 37,295 तक हमारा सेफ जोन है। अब देखिए 2.1 डबल हो गया, और थोड़ा बढ़ा देंगे हम इसको। टू इंटू 4 हो गया। हमारा विनिंग जोन थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन हमारा लॉस भी कम हो गया। रिस्क एंड रिवार्ड क्या हो गया, हमने क्या किया, ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर हमारे अब लेवल कितना हो गया, 36,000 से लेकर 37,193। मैक्सिमम लॉस हमारा कितना होगा, एक लॉट में 5,170, मैक्सिमम प्रॉफिट 14,830। मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलरेडी डिफाइंड, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 37,000 के आसपास पहुंच जाएगा, हमें क्या करना है, इसको मैनेजमेंट करने के लिए इधर का जो पुट है उसको सेल करना पड़ेगा।
उस टाइम कोई भी रेट रहे। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस टेबल में देख लेते हैं क्या सिचुएशन आएगा। ये रहा, मान लीजिए 22 तारीख को हमारा पहुंच गया 37,100। 22 क्या 24 को ही मान लेते हैं। तो हमारा पे ऑफ चार्ट किस तरह से दिखेगा देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए, उस टाइम हमें 883 ये जो है हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस टेबल में इसमें लगाया, तो 37,100 पहुंच गया। तो उस डेट में हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड का जो पुट है, ये जो ब्रेक इवन का पुट है 36,000 का पुट को हमें क्या करना पड़ेगा, उस टाइम सेल कर देना पड़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे हमें जितना भी हो सके लॉस को कम करना है। लेकिन मार्केट इसके बीच में रहा तो रिवार्ड हमारा है। मार्केट इससे इस ग्राफ से बाहर चला गया तो रिस्क ऑलरेडी डिफाइंड है 5,170, रिवार्ड 2.9। इसको और छोटा कर देंगे, देखिए 3 to 3, जितना आप छोटा करेंगे इसको एरिया को, लेकिन उसमें क्या है आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। आप चाहे जितना भी छोटा कर दीजिए कोई बात नहीं, इसको 36,000 कर दीजिए, देख लीजिए रिस्क रिवार्ड आपका हो गया 1:5। 2,000 का रिस्क है, 10,000 का प्रॉफिट है। अगर मार्केट इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच रह गया, 36,000 से लेकर 37,000 के बीच, 36,183 से लेकर 37,000 के बीच, तो ये है सबसे पसंदीदा स्ट्रैटेजी। तो चलिए, ये आज मुझे लग रहा है कि आप लोग को सही ढंग से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। वीडियो यहीं पे करते हैं अंत, खत्म। अच्छे लगे तो थम्स अप जरूर दे देना।